हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आपके लिए बड़ी ही गुड न्यूज है भाई। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि जी आपके लिए एचएसएससी के द्वारा वैकेंसी निकाल दी गई है और हरियाणा पुलिस के अलावा सेकंड फेज की ग्रुप सी की पोस्ट है। डिटेल में बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसी है और क्या क्या इसमें है, कब से फॉर्म शुरू होंगे। देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो फॉर्म शुरू होने की तारीख है वो है आपकी 2 फरवरी 2026। और एडवर्टाइजमेंट कब आई है? एडवर्टाइजमेंट आई है 9 जनवरी 2026। यानी कि लगभग आपको 20 से 22 दिन का टाइम दिया गया है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करने के लिए। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 15 फरवरी 2026 रात 12 बजे। ये तो बात होगी डेट की। अगर दूसरी बात करें कि इसमें सर्टिफिकेट वगैरह की डेट भी मेंशन है तो वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीसीए, ईडब्ल्यूएस और बीसीबी, इसमें साफ साफ लिखा है जो हरियाणा पुलिस में था 1/4/2025 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले का। क्लियर? दूसरा है डीएससी और ओएससी का सर्टिफिकेट। तो डीएससी और ओएससी का जो सर्टिफिकेट है वो 13/11/2024 के बाद का बना हो और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का। तो अगर आपका 13/11/2024 के बाद बना है तो आपको नया बनवाने की जरूरत नहीं है। इस डेट के बाद का अगर है तो आपका चलेगा, क्यों? उससे पहले केवल एससी होता था, इस डेट के बाद डीएससी और ओएससी हो गए। क्लियर? ईएसएम की अगर बात करें तो ईएसएम का जो सर्टिफिकेट है वो आपका, सॉरी ईएसएम नहीं, इसका डीएसएम का, डीएसएम का सर्टिफिकेट आपका 3 फरवरी 2025 के बाद का रिन्यूअल चाहिए। यानी कि जिस दिन आपका फॉर्म निकल रहा है उससे जस्ट 1 साल पहले का सर्टिफिकेट। ठीक है? तो जिसने भी 3 फरवरी 2025 के बाद रिन्यू करवाया उसका चल जाएगा। नहीं करवाया अभी करवा लो, टाइम है आपके पास। क्लियर? ये बात होगी डेट्स की। अब आ जाओ इसमें कि कौन कौन सी वैकेंसी है। तो इसमें जो वैकेंसी है वो ये वाली है। कौन सी? 4/2024 की, 8/2024 की, 9/2024 की और 11/2024 की, यानी जिनका एग्जाम नहीं हुआ था। और इसमें साफ साफ लिखा जिन्होंने ये वाले फॉर्म भरे थे उनको भी दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो आपकी एज वगैरह है वो सारी चीजें उसी डेट से काउंट होगी जो उस टाइम पे थी। क्लियर? आगे चलो, आगे बताते हैं इसके बारे में और डिटेल से। यहाँ पे आ जाओ फटाफट से। सिलेबस वगैरह भी दिया है इन्होंने, ठीक है जी। और बाकी जो और चीजें हैं वो भी देखते हैं बारी बारी। यहाँ पे ये तो लिंक रहेगा फॉर्म भरने का 2 तारीख से 15 फरवरी का। आगे ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इसमें अप्लाई किया तो नए तरीके से अप्लाई करने, जिन्होंने इसमें अप्लाई नहीं किया उनको नए तरीके से फॉर्म भरना ही भरना है। जिन्होंने जब किया था वो भी भरेंगे, लेकिन जिन्होंने पहले भरा था आज वो ओवर एज हो गए, पहले ओवर एज नहीं थे तो उनकी जो है उसी डेट से मानी जाएगी। आगे आपको दिख जाएगा। नए कैंडिडेट है उनकी एज नए तरीके से काउंट होगी। रिलैक्सेशन जो सरकार का नियम कहता है 5 साल वाला, वो सबके ऊपर लागू, जो भी उसमें क्राइटेरिया में फिट बैठता है उसके लिए। यहाँ पे देखो डिटेल ऑफ वेरियस ग्रुप पोस्ट कैटेगरी एज मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रुप सी पोस्ट डिपार्टमेंट ये ठीक है। आर टू बी अटैच्ड इन अपेंडिक्स ए, ये एक अलग से दिया गया है अटैच करके, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि क्या क्या पोस्टें हैं। अगर किसी को पोस्ट का नाम नहीं पता बताएंगे आगे वीडियो में। यहाँ पे देखो डिटेल सिलेबस है वो भी दिया गया अपेंडिक्स सी में। ठीक है, जो सिलेबस है वो भी बताया है। क्राइटेरिया क्या रहेगा? 100 नंबर का पेपर रहेगा, 1 घंटे 45 मिनट का टाइम है। जनरल के 50, जो पहले था वही सेम 100 क्वेश्चन, बाईलैंग्वेज है। यहाँ पे बताया आफ्टर रिपब्लिकेशन ऑफ सीईटी मार्क्स इन अकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट, ये जो सीईटी के अकॉर्डिंग आपको पता है भरा जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ये मेन चीजें जो पहले थी वही है। यहाँ पे आ जाओ ये वाला, ये है सेव द otherwise provide to any instruction of government in case of non availability of eligible candidate of respective category after the skill test or written examination for the post remain unfilled skill reattachment per reservation policy। यानी कि अगर कोई पोस्ट स्किल टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन के बाद भी खाली रह जाती है तो उनको रीअटैचमेंट किया जाएगा रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत बाद में। क्लियर? रिजर्वेशन के बारे में बताया यहाँ पे, डीएससी ओएससी उनका सर्टिफिकेट वगैरह वो पुराना हरियाणा के रहने वाले होने चाहिए। ठीक है जी, तो वो चीज यहाँ पे ध्यान रखना। जो अदर स्टेट के हैं और यूटी के हैं उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, और जो चीजें आगे देखते हैं डीएससी ओएससी का बता दिया, बीसीए का नॉन क्रिमिलियर, बीसीबी का क्रिमिलियर बता दिया। इन इंस्ट्रक्शन के तहत वो चलेगा। फॉर्मेट बता दिया है कौन सा चलेगा, ये डेट है वही चीज। ईडब्ल्यूएस का बता दिया है कि आपका, और जो सेंटर वाला बनता है बीसीबी ओबीसी वो भी नहीं चलेगा, ना ही सेंटर का और ईडब्ल्यूएस चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट का जो बनता है वही चलेगा केवल।
ऐसे डीएससी का बता दिया है, एक्स सर्विसमैन की बता दी, इसमें ये इंस्ट्रक्शन है इनके अनुसार जो चलेगा, ठीक है जी। बेनिफिट रिजर्वेशन का वो सब बता रखा है इसमें। अब आ जाओ ये जो फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो इंस्ट्रक्शन 2018 के वो चलेंगी। आगे आप रिलैक्सेशन इन एज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिलैक्सेशन जो मिलती है, जो अपर एज में लिमिट 5 साल की छूट है वो मिलेगी जो एलिजिबल है उनको, क्लियर। लेकिन इन अकॉर्डेंस विद विड्रॉल नोटिस 2/7/2025 को विड्रॉ किया गया था भर्ती को, तो कमीशन हैज विड्रॉ द वैकेंसी एट नंबर ये फॉर वेरियस ग्रुप ऑफ कैटेगरी मेंशन इन एनेक्सर 1, द कैंडिडेट हु हैड अप्लाई अगेंस्ट द सेड विड्रॉ पोस्ट आर एलिजिबल फॉर अप्लाई। यानी कि जिन कैंडिडेट ने इन पोस्टों पे अप्लाई किया था उस टाइम पे, उस टाइम जो बंदा एलिजिबल था वो आज भी एलिजिबल माना जाएगा, बस फर्क इतना है फॉर्म उसको दोबारा भरना है। अगर आज आप ओवर एज हो गए, उस टाइम पे आप एलिजिबल थे, भरा था फॉर्म, अगर आप एलिजिबल थे फॉर्म नहीं भरा तो फिर आपका कोई उस टाइम का आधार नहीं बनता। लेकिन अगर फॉर्म भरा था उस टाइम पे तो आज आप एलिजिबल हो, चाहे आपकी एज आज कितनी भी हो, ठीक है। ये चीज है, पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा सीईटी का, क्लियर। अब चलो आगे, इसमें पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताया गया, चलो ये बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं एनेक्स्चर जो जिसमें पोस्ट वगैरह दी गई है वो वाला। और देखो इसमें जो है ना ये एडवर्टाइजमेंट है विड्रॉ की गई थी 8 वाली, 9 वाली, 10 वाली, ठीक है, सारी की गई थी। लेकिन जो अभी भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये 8, 9 और 10 उसमें दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आएगी, कैटेगरी नंबर भी लिखिए। अब उनको जो नया बच्चा है उसको दिखाना है तो मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी वैकेंसी थी, हो सकता है पुराना भी भूल गया हो। कुछ ये एनेक्सर दिए गए यही आपको चलेंगे, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है उसको एक्सपीरियंस का ये अपलोड करना है, ठीक है जी। और ये आपका एनेक्सर 2 है, अगर आपको हरियाणा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, एज रिलैक्सेशन एक्सपीरियंस के थ्रू जो मिलता है जिन पोस्टों पे, सब पे नहीं, जिन पे मिलता है उनके लिए, क्लियर। ये बीसीए बीसीबी का परफॉर्मा ये वाला ही चलेगा, यानी कि जो ऐसा बन के आएगा वो वाला चलेगा। ईडब्ल्यूएस का ये परफॉर्मा दिया ऐसा बन के आएगा ऑनलाइन फार्मर आईडी से, वही चलेगा और कोई नहीं चलेगा। इकोनॉमी वीकर सेक्शन इनकम सेट अगर चाहिए वो है। और ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ईएसएम के लिए, जो डीएसएम के लिए। अब आ जाओ कुछ, ये अंडरटेकिंग सबको भरना है भाई, सबको इसका प्रिंट निकाल के भरना है और ये अपलोड होगा उसके ऊपर, ठीक है जी। अंडरटेकिंग ये टिविंस के लिए है। अब देखो ये रही पोस्ट जो जो आई है वो देख लो। सबसे पहले पोस्ट है जी आपकी फॉरेस्टर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एफपीएल 5 की, टोटल पोस्ट 50 है, जो थी उतनी ही पोस्ट है, क्लियर। इसकी क्वालिफिकेशन ये मेंशन है यहाँ पे, कितना हाइट, चेस्ट, भाग दौड़ कितनी है वो यहाँ पे है। इसमें +2 या आर्ट या साइंस से हो आपका, ठीक है, कॉमर्स ग्रुप हो, ये इसमें चलेगा। और जो बाकी एक साइंस का सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। दूसरा है आपका किस चीज का, ग्रुप 2, इसमें ड्राफ्टमैन के सारे जो पद हैं ड्राफ्टमैन के अलग अलग डिपार्टमेंट के वो हैं। टोटल जो वैकेंसी वो है 44, क्लियर। ड्राफ्टमैन ट्रेसर दोनों इसमें मिक्स है, अलग अलग एफपीएल 6 की भी एफपीएल 3 की भी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, ये देख लेना। अगला है ये कुछ आईटी से रिलेटेड ग्रुप 3 है, जिसमें आपका नेटवर्क असिस्टेंट ऑपरेटर ग्रेड 1 इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, और ये प्लांट अटेंडेंट टेक्नीशियन, इनकी क्वालिफिकेशन ये रही, देख लेना। जो एलिजिबल हो वो अपना भर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की ये पोस्ट मांगते हैं बच्चे, देखो आईटीआई की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाली ये पोस्ट है। अब आ जाओ यहाँ पे जो मैकेनिक, डीजल मैकेनिक की डिमांड कर रहे थे ग्रुप 4, देखो ऑटो डीजल मैकेनिक अच्छी खासी वैकेंसी आई है। जूनियर मैकेनिक, मैकेनिक आईटीआई की जो टेक्निकल पोस्टें हैं, टोटल 342 पोस्टें हैं, जिसमें आपकी ऑटो डीजल मैकेनिक की 39 पोस्ट है, ठीक है जी। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो ये रही क्वालिफिकेशन ये वाली, इसमें आईटीआई किसमें क्या क्या मांग रखा है वो देख लेना अपना। अगला ग्रुप 5 फीटर की, ये आपकी गैस ऑपरेटर फीटर, सारी जो फीटर से रिलेटेड होती है वो ये वाली है। टोटल वैकेंसी आपकी ये रही यहाँ पे। अगला है आपका पीडब्ल्यूडी असिस्टेंट ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रीशियन वाला, ये वाला चीज है। ये दोनों है, ग्रुप 6 बोलते हैं इनको, ये 2 पोस्ट और 9 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपके सामने। ग्रुप 7 असिस्टेंट ड्राफ्टमैन अलग से बनाया है। अभी आ जाओ टेक्निकल असिस्टेंट की, या टेक्निकल आर की, यानी कि आर के लॉजिस्ट है, आरचीयू है, इनकी देखो ये पोस्ट है यहाँ पे है 3, और ये 2 और 5। ये देखो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की आई थी, टोटल 24 पोस्ट दोबारा से आ गई है, क्वालिफिकेशन आपके सामने है। असिस्टेंट ड्राफ्टमैन सिविल की अलग से आई है, देखो ग्रुप 10, ये टोटल वैकेंसी ये रही आपके सामने लगभग 200, क्वालिफिकेशन आपके सामने है। तो ये पोस्ट आई है टोटल। अब यहाँ पे देखो पुरानी एडवर्टाइजमेंट ये दी गई है 4/8, ठीक है जी, और
आपकी 8 के बाद है 9 और 11, 10 नहीं आई अभी, सारी आएंगी बारी बारी। तो ये टोटल वैकेंसीज इसमें आई है, और जिनका आपको करना है, कुछ पोस्टें विड्रॉ कर ली गई हैं, तो कुछ बाकी रीअटैचमेंट हो गई है। ठीक है जी, तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अपनी तैयारी शुरू कर दो अभी से ही। मोस्टली टेक्निकल पोस्टें हैं, बाकी जो कुछ होगा मैं आपको शेयर करूंगा जब फॉर्म भरने शुरू होंगे, जब फॉर्म भर के भी आपको दिखा देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय रहने आपका दिन सुबह। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगर टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हो, व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, और यहाँ से आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।